नमस्कार। शाहमाद देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। शाहमाद में बात आज मध्य प्रदेश की, जहां पर त्योहारों के मौसम में शक्कर के बढ़ते हुए दामों ने मिठास को पूरी तरह से फीका कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महंगाई की अंगड़ाई और किस तरह से यहाँ पे सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है, और इसी शक्कर पर मध्य प्रदेश की सियासत भी पुरजोर तरीके से गरमाती हुई नजर आ रही है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोपाल में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें एक एक किलो शक्कर भी गिफ्ट की और महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को सियासी स्टंट करार दिया है। देखिए शक्कर के बढ़ते हुए दामों पर कैसे गरमाई है मध्य प्रदेश की सियासत। आज इसी पर होगी बात शाहमाद में, उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शक्कर के बढ़ते हुए दाम और महंगाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। त्योहार के मौके पर बढ़ी हुई कीमतों ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार में एक एक किलो शक्कर के पैकेट दिए। वहीं इंदौर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई और ठेले पर बाइक को रखकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप तो यह है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर शक्कर के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की परेशानी में इजाफा कर दिया है। वहीं बीजेपी का पलटवार तो यह है कि कांग्रेस महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सिर्फ सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही है, जबकि सरकार लगातार जनता को राहत देने के प्रयास में जुटी हुई है। इतने पवित्र त्योहार पर शक्कर महंगी करना, इसका मतलब है सरकार निरंकुश हो चुकी है। सिर्फ अपने मिनिस्टर को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल कंपलसरी कर दिया। महंगाई की मार तो निश्चित रूप से अपनी चरम सीमा पे। कांग्रेस ऐसे महंगाई जैसे मुद्दों पर या इस तरह की बातें अटकलों पर और कांग्रेस एक भूमिका बना देती है। रही बात शक्कर के बढ़ते हुए दामों की, तो ये एक अस्थायी फेज है जो पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि शक्कर के दाम तेजी से गिर भी गए। शक्कर की कीमतों पर सियासत उस वक्त और ज्यादा तेज हो गई जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बढ़ती हुई कीमतों को लेकर अलग ही तर्क दे दिया। उनका कहना है कि 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते और वो खुद भी मीठा नहीं खाते। विजयवर्गीय ने यहाँ तक कह दिया कि शक्कर महंगी होनी चाहिए और 40 साल की उम्र के बाद लोगों को शक्कर मिलनी ही नहीं चाहिए। इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। परसों शायद 70 थी, आज 60 हो गई और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। समय समय पर उन्होंने जनता का उपहास, बहनों का उपहास उड़ाया है। इनकी दादागिरी अहंकार है जो सरकार की मंशा बता रहा है कि ये सब चीज़ें महंगी होंगी। त्योहारों में मिठास कम और सियासत का स्वाद ज्यादा तेज होता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि सियासत की इस गर्मी के बीच आम आदमी की रसोई में महंगाई की तपिश आखिर कब कम होगी। भोपाल से शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो चलिए एक बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तारुफ आपका करवा देते। अजय धवले भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अजय जी। अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप ही का ही रुख कर रही हूँ अजय धवले जी। सवाल मेरा बेहद साफ है कि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच चीनी की जो कीमत है 48.18 पैसे से बढ़कर यहाँ पे 55.70 पैसे प्रति किलो हो गई। आखिर सरकार की निगरानी व्यवस्था कहाँ पर फेल हुई जिसकी वजह से ये जो चीनी के जो दाम है वो बढ़ गए? पहली बात तो मुझे लगता है जब हम IBC जैसे जिम्मेदार चैनल पर डिबेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको अध्ययन करके ही आना था, और निश्चित रूप से मैं जो आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा उन आंकड़ों से इस बात को, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर करने का काम करूंगा।
तो पहली बात तो जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है, भाई बहन के अटूट प्रेम विश्वास का प्रतीक है, और बड़ी दुख की बात है कि हमारा प्रमुख विपक्षी दल भ्रामक आंकड़ों से एक फेक नैरेटिव का सहारा ले रहे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने काम पे। निश्चित रूप से त्योहार की मिठास में हमारी बहनों को और हर परिवार में बनी रहे, इसके लिए सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकारें जिस प्रकार से समय समय पर काम करती है, तो उसका फैक्चुअल वेरिफिकेशन होने की आवश्यकता है। एक अब थ्रेशोल्ड के लिए आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 2004 में जब श्रद्धेय अटल जी सरकार छोड़ के गए थे, उस समय देश में जो रिटेल इन्फ्लेशन की दौर थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, वो थी 3.8%, और पर कैपिटा इनकम जो थी लगभग 25,000 रुपए के आसपास थी। उस समय चीनी की कीमत जो थी, मेरे सामने आंकड़े हैं 2004 में, जो चीनी की शुगर की कीमत जो थी 2004 में ये मात्र 14 रुपए। 2014 में एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़ के जाते हैं, महंगाई की दर उस समय जो थी, रिटेल इन्फ्लेशन की दर, ये हाईएस्ट एवर इंडियन, हम कहेंगे कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में यदि कभी महंगाई की दर सर्वाधिक रही है तो वो 10% के आसपास डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय रही है। 2025-26 के यदि हम आंकड़े उठाकर देख लेंगे, वही महंगाई की दर आज जो है वो 4% के आधार पर है, पर कैपिटा इनकम 1,93,000 रुपीज के आसपास है। अब शुगर की कीमत का आपको मैं आकलन बताता हूँ। 2004 में 14 रुपए पे हमारी एनडीए की सरकार छोड़ के गई थी। 2014 में जब यूपीए 2 की सरकार छोड़ के गई थी, चीनी की कीमत थी 40 रुपए। आज 2026 में खड़ा है, चीनी की कीमत है अभी जो जून से बढ़ी है अभी तक के है ये 55 रुपए के आसपास स्थिर है। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज देख लीजिए, 2004 से लेकर 14 तक के 185% की वृद्धि है। ये मुझे लगता है आईबीसी नेटवर्क इस बात को इंगित करे कि 2004 से 14 तक के 185% बढ़ी है, और 2014 से 2026 तक के ये मात्र 14% बढ़ी है। तो क्या ऐसे भ्रामक आंकड़ों के ऊपर हमारा विपक्ष यदि नैरेटिव खड़ा करना चाहता है तो हम आंकड़ों के साथ में उसका उत्तर भी देंगे। रही बात एक जो दूसरा एक नैरेटिव V20 और अभिनव जी से रिएक्शंस ले लेते हैं, बेहतर हो जाएगा। अभिनव बरोलिया जी, क्यों भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं आप लोग, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? भाई 15 रुपए का ही तो इजाफा हुआ है, 15 रुपए में क्या चला जाता है? सरकार कह रही है कि मैनेज कर लेंगे तो मैनेज हो जाएगा। और कांग्रेस इस शक्कर की बढ़ती हुई कीमतों के मुद्दे को लेकर जनता की परेशानी के तौर पर ही वाकई में इसको उठा रही है, या फिर ये सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जिस तरीके से मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तो मीडिया भी भ्रम फैला रहा है। मतलब चौथे स्तंभ पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हम पर तो कर ही रहे कि हम भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मेरा इतना कहना है कि 13 रुपए किलो आप छोड़ दो ना, ठीक है, जनता भी झूठ बोल रही है, मीडिया भी झूठ बोल रही है, हम भी झूठ बोल रहे हैं, आप सच्चे हैं, आपके आंकड़ों की जादूगरी सच्ची है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जो सच है वो सबको पता है, जनता तो सब देख रही है, वो तो चुटकी शक्कर को खा के भी बोल रही है हाँ भैया खिला दो, पता नहीं आगे खाने को नसीब हो कि नहीं हो। तो मेरा इतना कहना है 13 रुपए किलो स्मृति ईरानी कहती थी पूर्व केंद्रीय मंत्री की हम देंगे, तो अभी आप 55 कह रहे हैं, मार्केट में लेकिन शतक लगने वाला है, 100 रुपए के आसपास जाने वाली है। एथेनॉल गाड़ी हमने खुद बताया किस तरीके से गाड़ियां खराब हो रही हैं, ये जनता के मुद्दे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे। कैलाश विजयवर्गीय जी इनके मंत्री है ना वर्तमान में, अगर अजय धवले जी डिफेंड कर रहे हैं तो कैलाश विजयवर्गीय जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि शक्कर खाना बंद कर दो। क्यों बोल रहे हैं, जवाब देना। कहीं ना कहीं कुछ गफलत है कि भैया शक्कर खाना बंद कर दो, इनके मंत्री ने बोला है, तो अजय धवले जी बोले क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? हम भ्रम फैला रहे हैं कि इनके मंत्री भ्रम फैला रहे हैं? ठीक है ना, ठीक है अभिनव जी, अति से ज्यादा मीठा तो कड़वाहट ही ले आता है ना, चींटियां भी हो जाती हैं, शायद चींटियां ना लगे इसलिए वो सलाह दे रहे हैं। धवले जी की बात को भी इस तरह से भी तो लिया जा सकता है। रमेश जी आपके पास आ रही हूँ, क्या वाकई में शक्कर की बढ़ती हुई कीमतें वास्तव में सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं? इसमें कोई शक नहीं कि शक्कर की कीमत तो बढ़ी है, और आंकड़े अपनी जगह हैं, आंकड़े कौन किसको समझाएगा और कितने किसको समझ आते हैं। लेकिन बाज़ार में इस समय 70 से 75 रुपये किलो शक्कर और 50 रुपये किलो जो है वो प्याज मिल रही है। तो स्वाभाविक रूप से जन सामान्य को ये कीमतें आश्चर्यजनक लगती हैं। ये ठीक है कि इसका मुद्दा अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और ये सरकार के खिलाफ एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा। मैं समझता हूँ इस पर कहीं ना कहीं आंकड़े अपनी जगह सही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इन कीमतों पर कंट्रोल करना चाहिए।
सरकार ने एक और जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ और उस समय जो महंगाई पर कंट्रोल किया था, स्वाभाविक रूप से वो एक सराहनीय था। लेकिन इस समय अब त्यौहार की पृष्ठभूमि में शक्कर की कीमत बढ़ना, प्याज की कीमत बढ़ना, सब्जियों की कीमत बढ़ना, स्वाभाविक रूप से इस सब का प्रभाव आम आदमी पर पड़ता है। सरकार को सबसे पहले तो ये कंट्रोल करना चाहिए। हो सकता है कोई व्यापारी जमाखोरी कर रहे हो, कुछ स्थानीय लोग उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा सा प्रशासन को सख्त होने की ज़रूरत है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी निकलने की ज़रूरत है। 70 से 75 रुपये किलो है इस समय बाजार में शक्कर और 50 रुपये किलो प्याज है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों सामान्य व्यक्ति को कष्टकारी तो हैं। बिल्कुल। अजय जी देखिए, रमेश जी खुद कह रहे हैं कि भाई अगर सामान्य दिनों में बढ़ता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन त्योहारी सीजन में, कल त्योहार है और आज अगर ये स्थिति है तो सवाल तो किया जाएगा। आप कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई को लेकर जनता की नाराजगी आप लोगों के प्रति है और आप लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं गौरी जी, देखिए जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली आज केंद्र में भी सरकार है और मध्य प्रदेश में भी सरकार है। मेरे मित्र जो अभिनव जी ने एक नैरेटिव की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने जिसको इंगित किया, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि एक अपने मंत्री को लाभ पहुंचाने का विषय कह रहे कि इथेनॉल के इस्तेमाल के लिए, तो इथेनॉल के इस्तेमाल में होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में लगभग 12% था, 2025-26 में लगभग 9% रह गया। और मैं भारत सरकार का एक अजय जी ये जो जवाब है ना, ये बहुत रटा है। जनता को ना भाषण नहीं चाहिए ना, दाम कम करने की आपकी क्या टाइमलाइन है वो बता दीजिए, टाइमलाइन बता दीजिए ना सर। ये कंपैरिजन हम हर डिबेट में देखते हैं, जनता जनार्दन सब जानती है, टाइमलाइन बताइए ना आप। तो पिछले 6 दिनों में चीनी को लेके सरकार ने जो एक एक्शन प्लान बनाया है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पिछले 6 दिनों में कीमतों में कमी आई है और निश्चित तौर पे और कमी हो जाएगी। बफर स्टॉक मैनेजमेंट का विषय है, किस प्रकार से जो अवेलेबल स्टॉक है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का विषय है। सरकार ने सारे प्रयास किया, हमारा कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री सारा ये काम कर रही है, लेकिन 2004 से 14 तक देश में अभिनव जी गरिमा रखिए ना, अभिनव जी आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है, गरिमा रखिए। देखिए देश में 2004 से लेकर 14 तक के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट था, 2012 से लेकर 14 तक के कोई ग्लोबल क्राइसिस छोड़ दीजिए ना अजय जी, अजय जी सुनिए ना प्लीज कम टू द 4-14 छोड़िए, 26 की बात कीजिए, 4-14 पे बात नहीं करना है सर, मौजूदा सिनेरियो पे बात करते हैं हम। 4 और 14 हटा देते हैं। आप तो ये बताइए कि 26 में आपकी अभी की क्या टाइमलाइन है, कब कम कर रहे हैं आप दाम? 55 रुपए किलो प्याज मिल रही है, 55 रुपए किलो प्याज मिली है, जो 200 रुपए 500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिहाड़ी कर रहा है वो क्या खाएगा? अब मुझे बात रखनी 2 महीने पहले मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, वेस्ट एशिया का क्राइसिस अपने उफान पर था, तभी भी ये हवा क्रिएट किया गया था कि एलपीजी का क्राइसिस आने वाला, एलपीजी नहीं मिलने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी डेड होने वाली है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हुई? एलपीजी का शॉर्टेज आया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक प्रबंधन की नीतियों ने देश के उस कठिन समय से भी भारत को आगे निकाला, जहां हमको पेट्रोल, डीजल और हमारे जो एलपीजी के प्रोडक्ट्स थे वो नहीं उपलब्ध हो रहे थे, लेकिन हमने 40 से अधिक देशों से वेरिएशन बनाकर उसको भी मात दी। अभिनव जी इतना मेंटेन करने का जिक्र वो कर रहे हैं, अभिनव जी, अजय जी ने कह दिया है कि इतना मेंटेन किया है, लेकिन आप लोग हैं कि राखी पर 1 किलो शक्कर को गिफ्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक ठोस प्रोमिनेंट हम संदेश यहाँ पे दे रहे हैं, तो प्रतीकात्मक राजनीति करेंगे कि अब वाकई में जनता को आप लोगों की राजनीति से, इस तरह से मुद्दे उठाने से कोई लाभ मिलेगा? देखिए जनता तो खुद परेशान है, तभी तो आज जिस तरीके से चुटकी भर शक्कर भी जब खिलाई जा रही थी, मैंने ही खुद खिलाई, तो खुशी के साथ वो खा रहे थे। और जब मैं बोल रहा था कि पता नहीं मिले कि नहीं मिले, तो उनका जवाब था बिल्कुल सही है, सरकार ऐसी चल रही है। तो जनता की आवाज को हम बता रहे हैं, आपके माध्यम से बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। हम ये आंकड़ों की ये जो जादूगरी करके बताना चाह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, ये स्थिति सबको पता है। अजय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी का जवाब अभी तक नहीं दिया। वो क्यों बोल रहे हैं भैया, वो क्यों बोल रहे हैं कि भैया शक्कर खाना छोड़ दो? जनता से बोल रहे हैं, सोचिए आप कितनी बड़ी बात है। कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कि क्यों नहीं खाए शक्कर, खाना छोड़ दो, मतलब खाना छोड़ दो, शक्कर खाना छोड़ दो। सब तो महंगा हो रहा है, गेहूं, चावल, सब्जी, टमाटर, प्याज सब महंगा हो रहा है। ठीक है, तो आप हर चीज खाना छोड़ देंगे। एसेंशियल कमोडिटीज जो जिस तरीके से महंगी हो रही है, एक चुटकी शक्कर की कीमत यहाँ पे दोनों ही पार्टियां नहीं जान पा रही है। एक चुटकी यहाँ पे तो एक चुटकी शक्कर इन्होंने, कांग्रेस ने जनता जनार्दन को खिला दी, विरोध अख्तियार कर लिया। बीजेपी कह रही है कि भाई हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चुटकी शक्कर की कीमत कौन समझेगा? त्योहार सर पे है, कैसे स्थिति कंट्रोल होगी?
देखिए, स्वाभाविक रूप से स्थिति कंट्रोल आंकड़े देने से नहीं होगी, पुराना रिकॉर्ड दिखाने से नहीं होगी। स्थिति कंट्रोल कहीं ना कहीं सरकार की टीमों को बाजार में निकलना चाहिए। कहीं जो जमाखोर किस्म के व्यापारी हैं, वो कुछ व्यापारियों ने तो पुराना स्टॉक रहते हुए कीमत बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए? तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं बाजार पर कंट्रोल करना बहुत स्वाभाविक है। और उसमें राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, ठीक है, कांग्रेस ने चुटकी खिला दी, अपने राजनीतिक विरोध पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी, भाजपा के कार्यकर्ता को भी बाजार में जाकर के देखना चाहिए कौन व्यापारी है जो ठग रहा है। अब 2 महीने पहले, 4 महीने पहले क्या था, कोई नहीं देखता। कल राखी है, आज लोग खरीद रहे हैं, और न केवल शक्कर के दाम बढ़े हैं, बाजार में मिठाई के दाम कितने बढ़ गए हैं। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं त्योहार के मौके पर ये दाम बढ़ना स्वाभाविक रूप से ये सरकार के खिलाफ नेगेटिव राय ही बनेगी। सरकार और आप लोग ये कब सुनिश्चित करेंगे कि त्योहारों के दौरान इस तरह से जो फर्जी तरीके से स्टॉक यहाँ पे रख लिया जाता है और फिर एक आर्टिफिशियल यहाँ पे जो कमी पैदा कर दी जाती है, ये हर त्योहार पे होता है, सिर्फ राखी की बात नहीं है। अभी दीपावली आएगी तब भी यही होगा, फिर ईद आएगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, हर त्योहारों का यही हाल है। तो ऐसे लोगों पर आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? 21 अगस्त को भारत सरकार ने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने एक डिटेल इसके ऊपर अपना विस्तृत बयान जारी किया। उन्होंने क्या एक्शंस ले रहे हैं, किस प्रकार से जो होर्डिंग कर रहे हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाइयां की जा रही है, किस प्रकार से चीनी के दामों को लेके सरकार का एक एक्शन प्लान है, उसके ऊपर सारी चर्चा की थी। पब्लिक डोमेन में वो प्रेस रिलीज है। अभी जो फियर मंगोरिंग क्रिएट कर रहे हैं, अभी जो पैनिक बाइंग का एक विषय चल रहा है, देखिए अगले 15 दिनों बाद हम इसी चैनल पे इसी विषय पर डिबेट करेंगे, तो आपको ये जो वर्तमान परिस्थिति है कहीं ना कहीं उस पर भी कमी दिखेगी। मैं तो चाहती हूँ कि हम वर्तमान परिस्थिति में ही डिबेट करें और उसका सॉल्यूशन निकले। अभिनव जी, कांग्रेस सिर्फ चीनी का ही मुद्दा उठा रही है, पेट्रोल, सब्जी, दाल, दूसरी चीजें भी हैं जिसके जो दाम है वो बेतहाशा यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारा प्रदर्शन ही एथेनॉल को लेकर था, बिजली के बढ़ते हुए दामों को लेकर था, गैस सिलेंडर को लेकर था। हमारा तो पूरा प्रदेश में हर ब्लॉक में हमारा प्रदर्शन था। हम तो जनता, मतलब जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हमारे सारे प्रदर्शनों में। आप सोचिए, जनता अवेयर हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय जी की बात में इसलिए बार बार कह रहा हूं, जिम्मेदार मंत्री है। मतलब आप सोचिए, वो कह रहे हैं मत खाओ शक्कर, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, आंकड़े बता रहे हैं सब। अरे खुद के मंत्री बोल रहे हैं, मतलब स्थिति खराब है। नहीं, आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो शक्कर खाने के लिए मना कर रहे हैं। आप मुझे संक्षेप में ये बताइए कि अगर आपकी मौजूदा दौर में सरकार होती तो आप लोगों के पास क्या रोड मैप था शक्कर के दाम कम करने का? इनके पास तो नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, आपके पास क्या था? वही सजेशन दे दीजिए आप इनको। मैडम, अब वो तो जब अजय धवले जी मिलेंगे, ऐसे इतनी जल्दी में 1 मिनट के अंदर सजेशन दे नहीं पाऊंगा। कभी मिल गए तो जरूर दूंगा। अजय जी प्लीज ऑफ द रिकॉर्ड मिल लीजिए। लेकिन हमारे मनमोहन सिंह जी, जब आपका इनके साथ बातचीत होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो हो सकता है आप लोगों को कोई सॉल्यूशन मिल जाए और जनता जनार्दन जो यहाँ पे महंगाई की मार से मर रही है वो कहीं ना कहीं बच जाएगी। कंक्लूडिंग रिमार्क रमेश जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जब भी बढ़ती है, विरोधी दल उस पर राजनीति करता है और कहीं ना कहीं सरकार उसको अपने बचाव के लिए कुछ भी आंकड़े दे करके उसको दाएं बाएं होते हैं। लेकिन सत्य यह है कि बाजार में दाम बढ़े हैं, सरकार को एक्शन लेने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो विपक्षी राजनीतिक दल भी राजनीति भले करें, लेकिन उनकी टीम भी बाजार में जाना चाहिए और जो जमाखोर है उनका माल पकड़वाना चाहिए। गोडाउन में भरा हुआ होगा। और मैं बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए चर्चा को यही विराम दे रही हूँ। अजय जी जरूर अभिनव जी से मिलिएगा, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आए जो सरकार के फेवर में आ जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर शक्कर के बढ़ते हुए दामों ने त्योहारों की मिठास के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में भी एक कड़वाहट को बढ़ा दिया है। कांग्रेस इसे महंगाई के खिलाफ जनता की आवाज को बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के प्रदर्शन को सियासी स्टंट करार दे रही है। लेकिन इन तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वाकई में आम आदमी का त्योहार मनाने के लिए बढ़ते हुए खर्च से क्या उसको राहत मिल पाएगी, और आखिर कब मिलेगी? क्योंकि जनता को सियासत नहीं साहब, महंगाई से राहत चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार शक्कर के बढ़ते हुए दामों पर क्या कदम उठाती है और आम आदमी की रसोई में मिठास आखिर कब लौटती है। बने रहिएगा IBC 24 के साथ, क्योंकि सवाल आपका।